लगभग हम सभी ने पिकासो का नाम सुना होगा। पिकासो जो कि एक बहुत बड़े चित्रकार थे। कहा जाता है कि पिकासो की एक पेंटिंग जो कि 1955 में बनी थी, वो हाल ही में लगभग 18 करोड़ में नीलामी हुई है। दोस्तों, आप इसे गूगल पर देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं रूपेश। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो फाउंडर की वैल्यू की बात हो रही है, मैं उसी वैल्यू को बताने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, जिसके बारे में ढिल्लन सर ने भी एक पोस्ट किया है। एक बार क्या हुआ कि पिकासो कहीं जल्दी में जा रहे थे। तभी उनकी एक महिला प्रशंसक उनके पास आई और उनसे आग्रह करने लगी कि मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो उसे टालना चाहते थे, बट उसकी ज़्यादा जिद के आगे वो कुछ नहीं मना नहीं कर पाए और उन्होंने जल्दी से एक कागज़ निकाला और एक कलम निकाला और फटाफट एक पेंटिंग बना दी। लगभग 10 से 15 सेकेंड में उन्होंने एक पेंटिंग बनाकर उसे दे दिया और बोला कि ये लो, $1,000,000 की पेंटिंग। वो महिला चूंकि बहुत बड़ी प्रशंसक थी, इसलिए कोई सवाल नहीं किया, बट उसे मन में ताजुब जरूर हुआ कि 10 सेकेंड में बनने वाली इस पेंटिंग की कीमत करोड़ मिलियन होगी। वो थोड़ी सी ताजुब हुई, बट वो अपने घर चली गई। लेकिन वो शांत नहीं बैठी। अगले दिन चित्रकार बहुत सारे चित्रकार के पास गई, मार्केट में गई और उसने उसके रियल वैल्यू को जानने की कोशिश की। पता है क्या हुआ? जब वो उसके जानकार लोगों के पास गई तो लगभग सभी ने उस पेंटिंग की कीमत उतना ही बताई जितना पिकासो ने बताया था। उसे बड़ी ताजुब हुई। अगले दिन फिर पिकासो से मिलती है और वो बोलती है कि मुझे भी पेंटिंग सिखा दीजिए, मुझे भी चित्र बनाना सिखा दीजिए कि मैं 10 सेकेंड के अंदर में इतनी बड़ी कीमत की वैल्यू की मैं पेंटिंग बना दूं। पिकासो ने थोड़ा सा मुस्कुराए और बड़े ही विचित्र जवाब दिया उन्होंने कि जो 10 सेकेंड में जो ये पेंटिंग बना, ये महज 10 सेकेंड का पेंटिंग नहीं है, ये मेरे 30 साल की मेहनत की पेंटिंग है, ये मेरा डिवोशन का पेंटिंग है। ये मैंने जो हज़ार सेकेंड, लाखों सेकेंड या अरबों सेकेंड जो मैंने मेहनत की है पेंटिंग पे, वो उसकी कीमत है। ये तुम 10 सेकेंड में देख रही हो, ये कीमत उतना उतना 10 सेकेंड की वैल्यू नहीं है, ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। दोस्तों, हम जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ऐसे जिस वैल्यू की बात करते हैं, ऑन पैसिव जिस फाउंडर की वैल्यू की बात करता है, मैं उसी वैल्यू की बात कर रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि फाउंडरशिप है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बहुत लेट हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि एस सर ने जो 4 साल कड़ी मेहनत की है, और 4 साल ही क्यों, एस सर की लगभग 20 ईयर्स की जो मेहनत है, उनकी जो इंटेलिजेंसी है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसकी वैल्यू को दिखा रहा है उनका ये कॉन्सेप्ट और उनका ये फाउंडरशिप। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फाउंडर हैं तो आप गरिमा को समझें कि आप फाउंडर हैं। अगर आप इस कंपनी में फाउंडर हैं तो आप इस महसूस करें कि आप एक यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर हैं। मुझे जरा बताएं दोस्तों कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के फाउंडर होते तो क्या आपका वैल्यू क्या होता? आप अगर टेस्ला कंपनी में फाउंडर्स होते तो आपकी वैल्यू क्या होती? दोस्तों, आप अपने आप को वैसी कंपनी के फाउंडर समझें जो कि वर्ल्ड में एक धूम मचाने आ रही है और वर्ल्ड की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनने जा रही है। आपकी वैल्यू वैसी है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो मात्र 10 मिनट में ऑन पैसिव की वैल्यू निकाल देते हैं, या वैसे फाउंडर की बात नहीं कर रहा हूं जो निगेटिव फाउंडर हैं। दोस्तों, निगेटिव फाउंडर के बारे में ही तो हमारे ढिलन सर ने पोस्ट किया है बैक ऑफिस में, जो उन्होंने कहा है कि बटीना लक्ष्मी देवी जो कि सबसे लास्ट फाउंडर रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनका फोटो भी आप बैक ऑफिस में देख सकते हैं। जहां पे फाउंडर्स की काउंटिंग होती है वहां पे दिखता है। 22 जून 2022 को हमारा लास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था, आप देख सकते हैं। और उसके बाद लगभग 27,000 से ज़्यादा फाउंडर्स को रिमूव कर दिया गया है। वैसे लोगों को रिमूव कर दिया है जिनका एक्टिविटी ठीक नहीं था, और दिन पर दिन होते जा रहा है। आज मैंने भी देखा है कि 1000 से ज़्यादा फिर से रिमूव हुआ है। मतलब आप देख रहे हैं कि फाउंडर्स की संख्या, जो नंबर है बैक ऑफिस में, वो धीरे धीरे कम भी हो रही है।
मतलब वैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो ऑन पैसिव में फाउंडर्स हैं बट अपने आप को उस हिसाब से नहीं देख पा रहे हैं जिसे उन्हें देखना चाहिए। एसर ने बहुत पहले भी कहा है या बाकी हमारे लीडर्स ने भी कहा है कि फाउंडर की वैल्यू का कीमत लगा पाना इन फ्यूचर में असंभव होगा, कोई लगा नहीं पाएगा। ये एक ऐसी वैल्यू होगी जिसकी कीमत शायद बाजार में नहीं होगी। दोस्तों, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक सिस्टम के साथ आप हैं, इसलिए इसकी वैल्यू को समझिए। आज के डेट में बहुत कुछ हो रहा है बैक ऑफिस में। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो दूर हैं। दोस्तों, ये चीजें डेली बदल रही हैं और बहुत कुछ 16 अक्टूबर तक दिखने की चांसेस हैं। बट मेरा सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर फाउंडर हैं तो इसकी गरिमा को बनाए रखें, इसकी वैल्यू को बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों निगेटिव बोलने से कुछ होने नहीं जा रहा है। सो बी पॉजिटिव, बहुत कुछ होने जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।